आकांक्षा के इधर बर्थडे में सेलिब्रिटी बन के घूम रहे यूट्यूबर्स पहुंच गए। बहुत मान सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिला। अपने तो अपने होते हैं। जगत दीदी का वीडियो आ गया है, तो क्या फिर से जगत दीदी को उन लोगों ने बुला लिया? जगत दीदी पहुंच गई उनके बर्थडे में। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से उनका यूज किया जा रहा है। बहुत तरस आ रही है उनको देख करके कि मतलब क्या से क्या हो गया इनके साथ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जगत दीदी के बारे में। पहले बात करेंगे, जगत दीदी का वीडियो आ गया है और उनका एक इस तरीके का थंबनेल और टाइटल था कि बहुत मान सम्मान मिला, अपने तो अपने ही होते हैं, बहुत इज्जत मिला, बहुत अच्छा लगा। तो अब इस पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या जगत दीदी आकांक्षा के इधर बर्थडे में गई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटी बन के घूम रहे साले जो यूट्यूबर्स हैं, जो जो इतना लड़ाई झगड़ा अभी आपस में 1 महीना पहले कर रहे थे कि अब हमारा किसी भी यूट्यूबर से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के इधर नहीं जाएंगे। खा के पी के वीडियोस बना के सब कुछ करने के बाद ये लोग फिर उसी इंसान के साथ लड़ाई होने के बाद उसकी इज्जत की जैसी तैसी कर देते हैं। फिर उनको नाश्ता नहीं मिला रहता, उनको खाना नहीं मिला रहता, टाइम पे उनको पानी नहीं मिला रहता, सोने के लिए जगह नहीं रहता है, कमोड में लैट्रिन में पानी नहीं आता। क्या क्या कहते हैं कि मतलब फिर ये लोग इज्जत उतारने पे आए तो कहाँ तक चले जाते हैं ना कि मतलब देख के हंसी भी आती है, शर्म भी आती है और ऐसा लगता है कि भाई ऐसे दोस्तों से तो 4 कोस दूरी ही अच्छा है। तो नहीं गाइस, जगत दीदी जो हैं उन इन्फ्लुएंसर के इधर नहीं गई हुई, अब उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये गई हुई थी अपनी जो जगत दीदी की भाभी हैं उनके बहन के शादी में गई हुई थी। तो बहुत मान सम्मान सच में मिला इन लोगों को, बहुत अच्छे से उन लोगों ने स्वागत किया। आते टाइम हाथों में कड़ा भी पहनाया। जगत दीदी के साइज का नहीं था, उनको थोड़ा ढीला ही हो रहा था, फिर भी सभी को बहुत इज्जत दिया, बहुत मान सम्मान के साथ ये लोग आ गई। लेकिन क्या इनके जो भैया भाभी हैं वो इनकी इज्जत कर रहे हैं? इनके घर वाले इनकी इज्जत कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वीडियो देख कर के बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इनके घर वाले अब इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनके भैया भाभी। नहीं तो ये ऐसी थी कि इनके आगे पीछे लोग घूमते थे। इनको कभी भी इनके वीडियोस के लिए इनको कैमरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं पकड़ती थी। ये तभी कैमरा पकड़ती थी जब अपनी कोई बातें बोलनी रहती थी, सिर्फ वीडियो में कोई चीज़ कमेंट्स का रिप्लाई देना रहता था, कोई ऐसी चीज़, तभी ये कैमरा पकड़ती थी। क्या हुआ? नहीं तो ये कैमरा कभी नहीं पकड़ती थी। ये आगे आगे चलते थे और इनको घेर के लोग रहते थे इनके आगे पीछे कि मैं भी ब्लॉग में आ जाऊं, मैं भी ब्लॉग में आ जाऊं। और आज का दिन ऐसा हो गया कि इनका कैमरा तक कोई नहीं पकड़ता है। ये खुद ही अपना कैमरा पकड़ती हैं, वीडियो बनाती हैं और अपने भैया भाभी के ब्लॉग आने के बाद ही अपना ब्लॉग डालती हैं। आज भी जो ये अपने भैया दीदी की बहन की इधर शादी में गई हुई थी, तो इनका ब्लॉग जो है इनके भैया भाभी के बाद ही इनका ब्लॉग आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनका कंटेंट है, तो भाई पहले वो लोग लेंगे, क्योंकि इन लोगों को पैसे के आगे मतलब देख लिया गया कि इज्जत की कोई मतलब इज्जत का कुछ वैल्यू है ही नहीं। अभी भी जब इनकी यहाँ भाभी की उसकी भाभी की जो बहन की शादी थी, अभी गई थी, जिनका नाम नेहा था, तो देखा होगा सभी लोगों ने कि जगत दीदी की जो भाभी है इस तरीके का थंबनेल डाल के नेहा दीदी की शादी में जा रहे हैं। फाइनली उनका शादी होने जा रहा है, हमारा इंतज़ार ख़त्म। बहुत मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कभी, क्योंकि अभी तो इनकी ही चर्चा चल रही है। तो भाई क्या इनकी शादी सच में हो रही है? अभी तक तो नहीं हो रही थी, टूटी जुड़ी हुई, ये क्या हो रहा है करके। तो सिर्फ इस तरीके का थंबनेल डाल के क्या गुमराही करना ना। और ऐसा तो है नहीं कि ये थंबनेल डालने के बाद, वीडियो देखने के बाद लोग आरती उतार देंगे या बहुत प्यार देंगे, उसमें भर भर के गाली भी पड़ रही, पर इसका कोई असर नहीं है। बस व्यूज चाहिए, व्यूज आना चाहिए, वो डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इसी नाम की लड़की का शादी है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा लूँ। लेकिन इससे जगत दीदी को कितनी तकलीफ़ हो रही है वो उनके वीडियो में देखा जा रहा है। जिस तरीके से इनके भैया टोंट मार रहे थे एक जगह पे चाय के लिए कि चाय पी ले चाय, जबकि ये इनका अदरक वाला चाय का बहुत फेमस भी है। ये बोलती भी हैं कि मुझे चाय कुछ दो या ना दो, मुझे चाय चाहिए रहती है कड़क अदरक वाली, अच्छे से चा चाय पत्ती डाल के, हल्का चीनी वाला जो भी रहता है इनका, तो उस पे ताना कसते हुए। क्या ये सही था? एक और भी देखा गया, जो तासी के ऊपर इन्होंने अपना गुस्सा उतारा, जिस तरीके से तासी को इन्होंने मार दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और
क्या रीज़न दिया कि जो छोटी बच्ची इनके भाभी की है उसके ऊपर तासी मतलब ऐसा कूद रही थी, उछल रही थी, उसको पकड़ रही थी करके। अरे इससे पहले भी अब उसको हटा दिया जाता है, ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या फ्रस्ट्रेशन इंसान माँ कहाँ निकालेगी, बच्ची के ऊपर ही निकालेगी, क्योंकि साथ में रह रही हैं। अगर जिस दिन इन्होंने मुँह खोला, अब इनको दब के ही रहना पड़ेगा। इनकी वीडियो से साफ पता चल रहा है कि इनको इनका पूरा परिवार, जिस तरीके की हरकतें ये इन्होंने की है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक की है। क्योंकि घर में अभी यहाँ तो ये 10-15 मिनट की वीडियो दिखा देती, लेकिन ऑफ कैमरा उसी परिवार को फेस करना, ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके से इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया। ऐसा तो था नहीं कि लोग इनको कुंवारा छोड़ देते या इनकी शादी नहीं करते। भाई परिवार घर इन्हीं के तो हाँ का इंतज़ार कर रहा था कि इतना हाँ करवाया गया कि हाँ कर दो, हाँ कर दो। फिर अच्छा मतलब ढूँढा किया भी, इनका लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था, जो भी था इनके हिसाब की ही फिर ढूँढ के की जा रही थी। तो इनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? गुस्सा तो आएगा। अब तो इनकी मम्मी को भी देखा जाता है कि इनकी मम्मी भी उतनी खुश होकर के इनकी वीडियोज़ में नहीं आती हैं, सिर्फ़ इनके पापा आते हैं। पापा ही खुश रहते हैं, बाकी इनके परिवार से इनके भाई भाभी कोई भी मतलब सब लोग ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता है क्या? गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग इग्नोर करते हैं, ये जगत दीदी की वीडियो में ये लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। और इनके भैया भाभी की वीडियो में जगत दीदी ज़्यादा दिखती भी नहीं है, उनको ये लोग लेते भी नहीं हैं। मुझे इतना आज ना मतलब पता नहीं क्यों इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि यार क्यों किया? इतना सब कुछ था, इतना प्यार, सब कुछ एक गलती की वजह से लोग यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अपनी बेटी का तो कभी बाल बनाते नहीं देखा, और कभी सर पे तेल रखते नहीं देखा, कभी उसको तैयार करते नहीं, स्कूल भेजते नहीं हुआ। भैया भाभी की बेटी को बड़ा प्यार दिखा रही है, सिर्फ 2-4 मिनट का दिखावा। ये जो अपनी बेटी का नहीं किया वो भैया भाभी की बेटी का करेगा। अब लोग इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं करके, कभी अपनी बेटी को खिलाते हुए गोद में उठाते हुए नहीं देखा गया है। पर मुझे बहुत ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ होता है। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि शायद इनकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके जो चीज़ें इन्होंने की है, अभी तो ये लोग इग्नोर ही कर रहे हैं। अगर एक आध साल इन लोगों के साथ रह गई तो कभी ना कभी भाई कोई ना कोई, अभी तो ये क्या इनको बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये बोलेंगी तो बवाल हो जाएगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी, वहीं रहना है करके। तो बोलते हैं ना, चीज़ों को इग्नोर करना, ज़हर के घूँट के जैसा पी लेना चीज़ों को, उस तरीके का करके इनको रहना। लेकिन कब तक कोई एक ही घर में यार, कब तक बेटी के ऊपर गुस्सा उतारेगा या इग्नोर करेगा? जो कभी ना कभी तो मुँह खुल ही जाएगा ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार इनकी शादी हो जानी चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुमित जी को इनसे शादी कर लेनी चाहिए? अगर सुमित जी से इनकी शादी हो भी जाती है ना, तो पहले अगर इनकी शादी हुई होती तो शायद मतलब ये जिस तरीके का है, मतलब अभी हमने सुन लिया कि मतलब ये धमकियाँ देती हैं लोगों को कि तुम्हारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला दूँगी, तुम्हें बदनाम कर दूँगी। जगत दीदी मतलब एक ऐसी लेडी थी जो कि अटेंशन पाना चाहती थी। अगर उनको अटेंशन नहीं मिलता था तो उनको गुस्सा आ जाता था, उस इंसान से बात नहीं करती थी, उससे नाराज़ हो जाती थी, लड़ाइयाँ होने लगती थी, इनको गुस्सा आने लगता था। इनके खिलाफ़ कोई गलत कमेंट्स करते तो मतलब ये रात दिन बैठ के उस कमेंट्स को डिलीट करती थी। कोई कमेंट अपने खिलाफ़ बर्दाश्त नहीं करती थी, कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। और आज ऐसी हो गई है कि मतलब इतनी सारी भर के रोस्टिंग वीडियो बनाई जा रही है, गलत गलत कमेंट किए जा रहे हैं, और घर वालों का इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कहीं न कहीं अब शायद उस टाइम पे अगर सुमित जी के साथ शादी हुई थी तो शायद ये लोग थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करते। पर आप जैसी हो गई हैं ना, आप शायद हो जाती है अगर उनसे शादी तो बहुत अच्छा रहता है। भाई ये लोग एक-दूसरे को पहले से जानते हैं, एक-दूसरे को अच्छे से प्यार भी करते हैं। और तासी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। एक बार पिता का साया उठा, एक बार पिता बनते-बनते उसके हाथ से छूट गए। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दीदी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अब प्लीज़ ऐसी को आप लोग ऐसी कोई चीज़ें मत दिखाइए, मत करिए। अब आपका टॉपिक बंद हो रहा है धीरे-धीरे, तो उसे बंद ही रहने दीजिए। जैसे किसी तरीके का थंबनेल, किसी तरीके का वीडियो बना कर के अब उसी जो पहली
बोलते ना, दब गड़ा मुर्दा फिर से उखाड़ने की मत कोशिश करिए, इससे आप ही लोगों की बदनामी होगी करके। और वीडियोस में ऐसी कोई चीज़ मत दिखाइए, क्योंकि ये जनता है या ऑडियंस है, ये एक एक चीज़ें नोट करती है। अब लोगों को लग रहा है कि घर वाले जगत दीदी, जगत भैया की बेटी आने के बाद तासी को लोग इग्नोर कर रहे हैं। जगत दीदी तासी के ऊपर अपना गुस्सा उतार रही हैं, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है, घर वाले उनको इग्नोर कर रहे हैं, शायद उनसे अच्छे से बातें नहीं करते। क्योंकि दीदी को देखा गया है हमेशा नीतू दीदी के साथ साथ। अभी ऐसा लगता है ना कि वो ज़बरदस्ती का हंस रही हैं, उनको हंसी नहीं आ रहा है, उनको बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती का हंसना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई चीज़ मत दिखाइए जिससे लोगों को मौका मिल जाए वीडियो बनाने का, लोगों को सुनाने का, करने का। और वहाँ देखिए आकांक्षा के बर्थडे है, सारे के सारे सेलिब्रिटी बने, जो ये यूट्यूबर से दो पोज दे, यूट्यूबर्स बन के घूम रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब हम किसी के इधर नहीं आएंगे जाएंगे। अभी सब लोग एक दूसरे के इधर, वही सारे ग्रुप बन गया। ऐसा लगता है जैसे इनको अपने ग्रुप से निकाल फेंक दिया कि अभी इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब इनको चिढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं भोपाली दीदी को देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार आपकी दोस्त इतनी परेशान थी, ऐसे में चलो उनके भाई ने कह दिया कि ये सब मेरी दीदी का जो भी चीज़ें हो रही है उसमें उनका पूरा हाथ था। तो भाई घर वाले थे, आज जो चीज़ सामने आई अचानक से तो उससे लोग परेशान हो गए करके। और लगा कि भाई ये तो दोनों एक साथ ही रहती थी, उठना बैठना कहीं आना जाना सब कुछ, मतलब उनको पता था मेरी बहन इतना सब कुछ कर रही थी और हमें खबर तक नहीं होने दिया। तो मतलब ऐसे में, क्योंकि जगत दीदी ने रो रो के बोला कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही, कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं भेदभाव करती हूँ जात पात को लेकर। इसकी फ़ोटो मैंने आज भी अपने घर में लगा के रखी है, उन्होंने फ़ोटो तक दिखाया। तो सोचना चाहिए था कि इंसान परेशान है तो ऐसे में ना परेशान करूं, और उनको इनके साथ रहना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है, आज जिस तरीके से सुमित जी के साथ में मिल रही हैं, आकांक्षा के साथ और ये अपना सरिता दीदी के साथ, बाकी के सारे यूट्यूबर्स के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अपनी दोस्त से बिछड़ के इनको इतना एक दिन का भी दर्द नहीं हुआ। ये कैसा दर्द कि 2 दिन का वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया, बस उसके बाद अपना एंजॉय करना सभी लोगों के साथ मिल करके, और इनके साथ छूट गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिखा रही हैं कि तुम्हारे साथ छूटने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, सिर्फ तुम गलत हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे इन्फ्लुएंसर के साथ हूँ, तुम्हारे दबाव में थी तो लोगों के साथ नहीं थी, अब तुमसे छूट गई हूँ तो मैं लोगों के साथ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे तो सिर्फ इन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम ढकेल देना, कर देना, क्या ये सही है? मुझे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्या था और क्या हो गई बेचारी की। मतलब एक समय था कि सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते थे, और आज एक समय है कि सारे के सारे मिलके जैसे इग्नोर ही कर दिया कि। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या जगत दीदी की शादी फिर से हो जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो जानी चाहिए, क्योंकि उस परिवार में अगर ये रहेंगे ना तो इनको सिर्फ दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि और आज लोग इग्नोर कर रहे हैं, कल को कुछ बोलेंगे करेंगे, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि ऑफ कैमरा क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, ऑन कैमरा जो 10-20 मिनट की वीडियो बना रही हैं उसमें लोग ढूंढ निकाल रहे हैं कि अरे इनके भैया भाभी इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनकी मम्मी इग्नोर कर रही हैं, तासी को उतना प्यार पहले के जैसा नहीं मिल रहा है, लोग इनको अब ताने मार रहे हैं, लोग इनको पहले यूज करते थे, इनका पैसा रुपया सब कुछ लिया, अब पता चल गया कि ना इनके पास ज़्यादा पैसे रुपए रह गए हैं, ना इनके पास इज्जत नहीं है। तो मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।